नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और आपका भाई वापस लौट आया है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। आज हमने एक नए वीडियो से स्टार्ट करी है। मैंने फिर अपने फादर से रिक्वेस्ट करी है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन पे एक हमारे लिए वीडियो बनाइए ताकि हम वीडियो स्टार्ट करें और अपना प्रोसेस वीडियो बनाने का आगे से शुरुआत कर सकें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को और जितना हो सके शेयर कीजिए। अब आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की क्रॉस एग्जामिनेशन को कोई जनरल फॉर्म नहीं हो सकता। नॉर्मली हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में आईओ बोलते हैं। तो आईओ का मेन काम क्या है? मेन काम है सबसे पहले तो ये देखना कि क्राइम हुआ, उसके बाद आइडेंटिफाई करना गिल्टी को, उसके बाद लोकेट करना, उसको अरेस्ट करना और उसके अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट करना जिससे वो प्रूव हो कि ऑफेंस इसी ने किया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस होते हैं। करप्शन का केस है, फोर्जरी का केस है, फ्रॉड का केस है, रेप का केस है, मर्डर का केस है, इंजरी का है। अलग अलग तरह के केसेस होते हैं। तो अलग अलग तरह के केसेस में अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, इसलिए आप ये जनरल तो कर नहीं सकते। हम एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हम सपोजिंग एक्सीडेंट के केसेस में आईओ को कैसे क्रॉस एग्जामिन करते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब एक्सीडेंट के केसेस में भी काजिंग डेथ बाय एक्सीडेंट है और काजिंग ग्रीवियस और सिंपल इंजरी बाय एक्सीडेंट है। अब काजिंग डेथ बाय एक्सीडेंट कई तरीके से हो सकती है। हम डिस्कस करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं, एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग मोटर व्हीकल। अब उसमें रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग प्रूव करनी होती है। रैश एंड नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड। और नॉर्मली आप जनरल देखेंगे, आप नॉर्मली ही देखेंगे 99% केसेस में आप देखेंगे कि जो बड़ी व्हीकल होती है उसी को गिल्टी मान के चल लेते हैं, चाहे कसूर छोटी व्हीकल का हो, चाहे कसूर पेडेस्ट्रन का हो। आपने देखा होगा पेडेस्ट्रन भी बहुत रेड लाइट जान कर जाते हैं, केयरलेसली रोड क्रॉस करते हैं और ऐसे सड़कों पे कई लोग पटरियों पे सोए होते हैं, सड़कों के बीच में भाग के पार करना शुरू कर देते हैं। मगर एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी वाले का कसूर है। तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त हमें ये देखना है कि अफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर रैश और नेग्लिजेंट था कि नहीं था। अब यहाँ भी 2-3 तरह के केसेस हो सकते हैं। एक हिट एंड रन का केस हो सकता है जिसमें व्हीकल मौके पे पकड़ी नहीं गई। एक ऐसा केस हो सकता है जिस पे मौके पे डेथ हो गई, डेड बॉडी भी वहीं पड़ी है। एक केस ऐसा है इंजर्ड को हॉस्पिटल पहले ले गए, उसके बाद हॉस्पिटल से आईओ के पास इंफॉर्मेशन आई। तो अब आईओ इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए, इसके ऊपर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन प्रिपेयर करनी। सबसे पहले देखना है कि आईओ जब इंजर्ड को मिला, सपोजिंग इंजरी केस में, तो क्या इंजर्ड फिट स्टेट में था टू मेक ए स्टेटमेंट। अगर था तो इमीडिएटली उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की या नहीं की। उसके साथ कोई लेके जो भी उसको हॉस्पिटल में आया, क्या उसने भी एक्सीडेंट देखा, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में कोई डिले तो नहीं थी, या उसकी प्रेजेंस नेचुरल लग रही है या नहीं लग रही। इन चीज़ों पे आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि सीन ऑफ एक्सीडेंट को इमीडिएटली आईओ की ड्यूटी है प्रिजर्व करें। सपोजिंग वो हॉस्पिटल में आ भी गया और उसकी ड्यूटी है किसी दूसरे ऑफिसर को या अपने किसी सबॉर्डिनेट को वहाँ मौके पे भेजे सीन ऑफ एक्सीडेंट को प्रिजर्व करने के लिए। आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि सीन ऑफ एक्सीडेंट कहीं चेंज तो नहीं किया, क्योंकि वही बेस्ट जगह है जहाँ से रैश एंड नेग्लिजेंस दिख सकती है। पोजीशन ऑफ व्हीकल्स अगर चेंज हो गई है आप क्रॉस एग्जामिन करें। अगर डेड बॉडी है, अगर वो इमीडिएटली मौके पे पहुंचा है, डेड बॉडी की पोजीशन नोट की प्रॉपर की नहीं की, उस पर आप क्रॉस एग्जामिन करें।
मौके पे खून फ़ोटोग्राफ्स लेना ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ्स में मौके पे खून या स्किड मार्क्स वगैरह देखे, क्योंकि स्किड आजकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर स्किड मार्क्स हैं, इसका मतलब ब्रेक अप्लाई करी है और कितनी डिस्टेंस पे जाके व्हीकल रुकी है, उससे भी पता चलता है स्पीड कितनी थी, रैश था, नेग्लिजेंट था नहीं। उसके अलावा मैकेनिकल इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर व्हीकल्स को ये मैकेनिकल इंस्पेक्शन ही कई दिनों बाद की है तो जो फ्रेश डैमेज है वो हमें नहीं पता चलेगा। रैश एंड नेग्लिजेंस, हाई स्पीड, फ्रेश डैमेज से पता चलती है व्हीकल्स को क्या डैमेज हुआ है। अगर फ्रेश डैमेज ही नहीं है और दो व्हीकल्स का सपोजिंग एक्सीडेंट है, तो नेचुरली अगर एक्सीडेंट है तो फ्रेश डैमेज होगा। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कोरोबरेटिव एविडेंस है आई विटनेस का, वो हो सकता है सपोर्ट ना कर रहा उस साइंटिफिक एविडेंस से। और साइंटिफिक नॉर्मली, क्योंकि ये प्रिजम्पशन चल जाती है कि हाई व्हीकल का कसूर है, तो साइंटिफिक एविडेंस की वैल्यू बढ़ जाती है मैकेनिकल इंस्पेक्शन की। कई बार जैसा एक्सीडेंट डिस्क्राइब किया इंजर्ड ने या कंप्लेनेंट ने, जो फ्रेश डैमेज है व्हीकल्स पे उससे कोरोबरेट नहीं कर रहा होता। उसने तो कह दिया आगे से मारा मेरे को या पीछे से मारा, और मैकेनिकल इंस्पेक्शन में डैमेज किसी और जगह पे दिख रहा है, पीछे से दिख रहा है या साइड से दिख रहा है, तो इसका मतलब है इज़ नॉट कमिंग विद दी ट्रूथफुल वर्शन। इन सारी चीज़ों का भी क्रॉस एग्जामिन करना ज़रूरी है। साइट प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक्सीडेंट के केसेस में। आप साइट प्लान को माइन्यूटली देखो, हो सके तो आप सीन ऑफ क्राइम पे भी जाओ, सीन ऑफ एक्सीडेंट पे जाओ और अपने हिसाब से देखो कि साइट प्लान प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। अब प्लेस ऑफ एक्सीडेंट पे विजिट करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आप देख सकोगे कि आईओ ने साइट प्लान ठीक बनाया कि नहीं बनाया। जैसे कि मेजरमेंट ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड, पटरी से कितनी दूरी है, या आज सपोजिंग रात को हुआ एक्सीडेंट तो वहाँ कोई लाइट वाइट थी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें क्या साइट प्लान में दिखा रखी हैं कि नहीं दिखा। और साइट प्लान में सपोजिंग सराउंडिंग्स ऐसी हैं जहाँ से पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आई विटनेस कोई और हो, जो आपकी प्रेजेंस आई विटनेस की दिखा रहे हैं, हो सकता है उसकी अननेचुरल लगे, और जो आसपास की सराउंडिंग है उनके विटनेस नेचुरल लगे, उनकी प्रेजेंस हो सकता है ऐसी जगहों पे हो जहाँ से एक्सीडेंट दिखता हो। आसपास दुकानें हो सकती हैं, घर हो सकते हैं जहाँ से देख सकता है, तो उनकी अवेलेबिलिटी थी और उनकी नॉन एग्जामिनेशन भी एक डिफेक्ट है इन्वेस्टिगेशन में। जो नेचुरल विटनेस थे उनको क्यों नहीं किया, जो पॉसिबल हो सकते हैं नेचुरल विटनेस हो सकते हैं उनको क्यों नहीं किया, वो भी आपको पता चलेगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि जो पोजीशन ऑफ व्हीकल्स नॉर्मली दिखाई गई है साइट प्लान में, वो ठीक दिखाई गई है कि नहीं, पॉसिबल हो सकती है उस रोड पे। और ये नॉर्मली एक टेंडेंसी है, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो रोड ब्लॉक करने के लिए व्हीकल्स को वैसे नहीं छोड़ देते, व्हीकल्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं। जब तक पुलिस आती है साइड पे लगा देते हैं गाड़ी को। हाँ, तो ये भी नेचुरल, इस लाइन पे भी आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं कि जब आप आईओ पहुंचा साइट प्लान बनाने के लिए, उस टाइम तक व्हीकल्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और साइट प्लान जो है मे बी ऑन दी स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस बना दिया है, पर नेचुरल नहीं है, वेरी हो सकता है, ठीक नहीं है। इस पे आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू प्रिजर्व द सीन ऑफ क्राइम। तो ये नहीं है कि अपनी मर्जी से व्हीकल्स की पोजीशन अपने तुक्के से बाद में बना दी, हो सकता है गलत हो जाती है, इस पे भी आप क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज़ है कि आप देखें कि जो भी विटनेस इंजर्ड होता है नॉर्मली वो बायस्ड होता है। और एक ये फैक्ट है, आप देखें कि एक्सीडेंट से पहले आमने सामने की एक्सीडेंट में तो मैं मान लेता हूँ कि पता चल जाता है कि तेज आ रही गाड़ी। अगर एक्सीडेंट साइड से हुआ है, पीछे से हुआ है, तो पीछे की व्हीकल की स्पीड, उसकी रैश एंड नेग्लिजेंस पहले जज नहीं की जा सकती विटनेस द्वारा। वो तो एक्सीडेंट के बाद अपना एक प्रिजम्पशन बना लेता है, एक
व्यू बना लेता है कि इसकी गलती से हुआ है। तो जो नॉर्मल आई विटनेस भी होते हैं उनका भी ध्यान एक्सीडेंट के बाद पड़ता है। तो आपको क्रॉस एग्जामिन करते वक्त आईओ से भी इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि एक्सीडेंट अगर जिसने बताया है उसने भी ठीक तरह से नहीं बताया और आईओ की इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, आपके वर्शन को उसने नहीं ध्यान से सुना। इसी तरह की चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से केस के हिसाब से क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करेंगे और आपने तो यही प्रूव करना है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं है, मेरा या आपके एक्यूज का कसूर नहीं था। और ये ऐसी चीज़ें अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो नॉर्मली कोर्ट्स भी समझती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हैवी व्हीकल का ही कसूर वाले का ही कसूर हो, कसूर पेडेस्ट्रियन का भी हो सकता है। रैश एंड नेग्लिजेंट खाली किसी को इंजरी हो जाने से प्रूव नहीं हो जाती, इवन हाई स्पीड खाली कह देने से भी प्रूव नहीं हो जाती। रैश एंड नेग्लिजेंट के लिए रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट प्रूव करना ज़रूरी होता है। आप आईओ की इन्वेस्टिगेशन को बायस्ड, वन साइडेड, अनफेयर प्रूव करने के लिए जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं करें और सजेशंस भी दें इस बारे में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपने अगर मेरा वीडियो लास्ट तक देखा है, वीडियो लास्ट तक आप बने रहे, तो मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी। और आप जब कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेंगे तब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको केस के अंदर बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर आपका जो क्लाइंट है, अक्यूज्ड है, जो बेकसूर है, तो वो बरी भी हो सकेगा। इन्हीं लाइन पे आप क्रॉस एग्जामिनेशन करिए और कुछ ना कुछ नया करने की भी कोशिश करिए। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।